बंद कर देते हैं। मैं कौन से कपड़े पहनूं? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज है 3 तारीख और टाइम हो रहा है 5:05। मैंने जैसे बताया था कल, मैंने राजमा भिगा के रखी है, तो बस अब मैं उसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी नमक डाल करके, और उसके बाद उसमें तड़का लगाऊँगी। तो जब तक ये बॉईल होता है, ये रहा मेरे राजमा जो भिगा के रखी थी कल, आपने देखा होगा। बस इसमें नमक डाल के इसको उबाल लूँगी और फिर इसमें तड़का लगाऊँगी। जब तक ये बॉईल होता है, सीटी आती है इसमें, तब तक मैं ग्रीन टी पीऊँगी। इतनी देर में ये बॉईल हो जाएगी। तो यहाँ कर रही हूँ मैं ये नमक ऐड और साथ में कुछ ये गरम मसाले, और बस इसमें अब ढक्कन लगा करके इसमें सीटी लगा दूँगी और उसके बाद इसको खुल। देखो ये सारी चने यहाँ पर गिर गए, क्योंकि मेरे एक हाथ में मोबाइल था तो मैं एक हाथ से बॉक्स निकाल रही थी, दूसरे हाथ से मेरे सारे चने जो है यहाँ पर गिर गए। तो एक काम बढ़ गया, यहाँ पर भी गिर गए। तो मैं अभी फटाफट पहले इनको समेट लेती हूँ, फिर लहसुन छिलने का इजी वे मैं आपको बताती हूँ। पहले ये लहसुन की कलियाँ तोड़ करके आप रख लो और उसमें थोड़ा सा पानी मिला दो। इससे क्या होगा ना, ये छिलका जो होता है लहसुन का, ये सॉफ्ट होकर के निकल जाता है ऑटोमेटिकली, तो मेहनत कम करनी पड़ती है। ये सारी फल सब्जियाँ फ्रिज में, ये कल के जो मैंगोज आए थे वो ये हो गए हैं बॉयल, खुशबू इसकी आ गई है, इसको बंद कर देते हैं। तो ये देखो भिगा के रखा था ना, तो इसको छिलना इतना ईजी हो जाता है, अपने आप ही इसके ऐसे छिलके निकल जाते हैं बिना मेहनत किए। तो आप भी ऐसे ज़रूर ट्राई करना और बताना कि कैसा लगा आपको ये तरीका। साथ में मैं बना रही हूँ फटाफट सब्जी। सो दोस्तों, मैं उठ गई हूँ। मैं एक्चुअली 15-20 मिनट के लिए सो गई थी। आँख लग गई थी टीवी देखते देखते, और ज़्यादा देर नहीं सो पाई। ऐसे ही होता है, मेरे को ना ज़्यादा लंबा नहीं सो पा, खासकर तब जब मुझे जाना होता है। सो अभी मुझे जाना है मार्केट शो का सामान लेने के लिए, और बाहर धूप भी आ गई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए काफ़ी टाइम बाद बिल्कुल मौसम खुल गया है, बहुत तेज़ धूप आ चुकी है और सही टाइम है बाहर जाने का। ज़्यादा अभी गर्मी भी नहीं है। दोस्तों, आज है 4 मई और आज का दिन है गुरुवार का, यानी कि थर्सडे। तो मैं थर्सडे को अभी, जैसे मेरी पूजा होती है साईं बाबा की, तो मैं अभी जस्ट पूजा करके आई हूँ और मेरे बाल गीले हैं, इसलिए मैं यहाँ पर चौखट पर खड़ी हो रखी हूँ बाल सुखाने के लिए, धूप सेकने के लिए भी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद अच्छी धूप आई है। देखो पीछे बिल्कुल प्रॉपर धूप आई निकली है अच्छी वाली। तो और मन भी कर रहा है, ठंड ठंड सी लग रही थी ना, तो मन भी कर रहा था धूप सेकने का। तो मैं यहाँ खड़ी होकर धूप भी सेक रही हूँ और कुछ सोच भी रही हूँ। सोच ये रही हूँ कि रील्स बनाने के लिए मैं अभी क्या कपड़े पहन। मैंने यहाँ पर ये सारा अपना बेड के अंदर सारा ये खोल दिया है, यहाँ पर जो अंदर से कपड़े निकालूंगी, क्योंकि अलमारी में इतने कपड़े आ नहीं पाते और वो पहन के मैं बोर भी हो चुकी हूँ। तो मैं अंदर से कपड़े निकालूंगी रील्स बनाने के लिए, कि रील्स बनाने के लिए मैं कौन से कपड़े पहनूँ। यहाँ पर मतलब ये मेरा डेली का आजकल काम हो रखा है। शाम को सुबह जब बच्चे सब चले जाते हैं और मेरे पास टाइम होता है, जब मुझे रील्स बनानी होती है, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि पहनूँ क्या। तो ये सारा मैंने खोल रखा है, अभी मैं इसमें सेलेक्ट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये कपड़े मैंने अंदर से निकाले हैं रील्स बनाने के लिए। एक सारी काफ़ी घुचड़ मुचड़ से हो रही है, पहले तो मुझे इसे आयरन करना पड़ेगा। और ये भी निकाला है मैंने, ये भी साड़ी है और ये दुपट्टा और वो है। तो अभी इनको पहन करके मैं रील्स बनाने वाली हूँ और अभी आपको तैयार होके फिर मैं दिखाती हूँ।
हेलो दोस्तों, यहाँ मैं रेडी हूँ फर्स्ट लुक के साथ फर्स्ट रील बनाने के लिए। तो ये मैंने पर्पल साड़ी वेयर की है और इसे पहनने में मुझे सिर्फ 5 मिनट लगे। 5 मिनट कैसे? क्योंकि ये रेडीमेड साड़ी है, मतलब पहले से ही ये स्कर्ट टाइप में होती है, बस इसको ऐसे पिन अप करना होता है और पल्ला लगाना होता है और ये बहुत जल्दी बन जाती है, मतलब वो वाला झंझट नहीं है। बट सो मोस्टली मैंने अपनी साड़ियों को सेमी स्टिच करवाया हुआ है ताकि जल्दी जल्दी बन जाए और मुझे ढंग से, क्योंकि इतनी प्रॉपर बांधनी भी नहीं आती है, बहुत टाइम लग जाता है। सो ये फिर इसे सेमी स्टिच कराने से बहुत इजी रह जाता है। दिस इज़ माई सेकेंड लुक और ये मैंने सेकंड चेंज किया है रील्स बनाने के लिए। और ये पल्ले को मुझे ऐसे पकड़ के रखना पड़ रहा है क्योंकि ये जो ब्लाउज़ है ये एक्चुअली ब्लाउज़ नहीं है, ये टॉप है और इसको मैं एज अ ब्लाउज़ यूज़ कर रही हूँ आज। सो सिंथेटिक है इसलिए ये साड़ी टिक नहीं रही है, ये बार बार ऐसे स्लिप हो रहा है, मुझे ऐसे पकड़ के रखना पड़ रहा है। बट रील्स बनाने के लिए मैं इसे पिन अप कर लूँगी यहाँ से। सो ये आज का सेकेंड लुक है। थक गई मैं एक्चुअली, मुझे सबसे ज़्यादा आफत आती है, मुझे वीडियो शूट करने में इतना टाइम नहीं लगता जितना ये चेंजेस में टाइम लग जाता है। और अभी भी मेरा पूरा जो रूम है वो मैस हो रखा है इसी वजह से, जब मैं रील्स बनाती हूँ तो ऐसे ही हो जाता है, तो बड़ी मेहनत लगती है और मन नहीं करता चेंज करने का। तो मैं सिर्फ 2 ही चेंजेस करूँगी क्योंकि टाइम का पता नहीं चल रहा, 12 ऑलरेडी बज चुके हैं, तो बाकी के चेंजेस मैं कल करूँगी। तो चलिए फिर मैं इसमें रील्स बना लेती हूँ। और आप मेरे इंस्टा और फेसबुक पेज के साथ ज़रूर जुड़ें। रीना रावत से ही मेरे दोनों आईडी हैं, फेसबुक पेज भी और इंस्टाग्राम भी। तो वहाँ पर मैं आज रील पोस्ट करूँगी इसी गेटअप में, तो आप देखना और कमेंट करना कि कैसा लग रहा है और ये भी बताना कि इन दोनों में से आपको कौन सा लुक ज़्यादा अच्छा लगा, फर्स्ट वाला जिसमें मैंने पर्पल साड़ी पहनी थी या ये वाला। ओके, तो मैंने बहुत सारी रील्स बना ली हैं और ये मैंने पिछौड़ में भी एक रील बनाई है और ये पिछौड़ मुझे गिफ्ट दी गई थी। ये मुझे दी थी, अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा वसंत उत्सव वाला, तो उसमें ये राजेंद्र चौहान सर ने सम्मान के तौर पे स्टेज पर दिया था जब मैं जज बन के गई थी वसंत उत्सव में। तो आज इसका मैंने यूज़ कर लिया। एक्चुअली एकदम से मैं रील बना रही थी, वो वाला आजकल बहुत वायरल हो रही थी ना, ट्रेंडिंग में वो रील, ढाई खाते धमेली, तो उसमें एक लाइन आ रही थी, पहले मैं सिंपल बना रही थी बट उसके बाद उसमें एक लाइन आ रही थी कि लालच पिछौड़ी। तो मुझे लगा, पहले मैंने पूरी रील बना ली, उसके बाद मुझे लगा इसमें जब पिछौड़ी वर्ड आ रहा और मेरे पास तो है पिछौड़ है, तो क्यों ना मैं इसे पहन के करूँ। तो फटाफट से मैंने अलमारी खोली और उसमें रखी हुई थी, तो मैंने इसको यूज़ कर लिया और इसके ऊपर ये बहुत अच्छी लग रही है ना। आप लोग कमेंट करके बताना। और फर्स्ट टाइम शायद मैंने अपनी रील्स में पिछौड़ी का यूज़ किया है, तो आप लोग, बहुत सारी मैंने अपने रील्स आज शूट की हैं, तो आप लोग फटाफट से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, फेसबुक पेज में मुझे फॉलो कर लेना और देखना मैं फटाफट 1 बाय 1, एक साथ तो नहीं बट 1 बाय 1 मैं पोस्ट करूँगी, तो उसको लाइक कर लेना और हो सके तो शेयर कर लेना। तो दोस्तों बस आज के लिए मैं सोच रही हूँ कि नहीं तो ब्लॉग लंबा हो जाएगा, आज के लिए इतना ही। और इसके बाद मैं जो जितने भी वीडियोस शूट करूँगी वो मैं कल वाले ब्लॉग में डालूँगी। तो आप लोग हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बने रहना, अपडेट रहना और अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो लाइक कर देना। तो चलिए फिर अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।